मैं ललन सर HM क्लास के इस YouTube चैनल पर आप लोगों का पुनः स्वागत करते हैं। आज हम लोग मैथमेटिक्स के एक महत्वपूर्ण चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है एज, यानी कि आयु पर आधारित प्रश्न, यानी कि प्रॉब्लम बेस हमको देखना है ऑन एज। इस तरह क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो आता है उसको देखने से पहले हम एज के बारे में जाने किस प्रकार क्वेश्चन आता है। ये मुख्यतः रूप से रीजनिंग का चैप्टर है, मैथ में भी और रीजनिंग में भी काम आता है, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन ये रीजनिंग में आ जाता है। एसएससी में आप बैठेंगे तो रीजनिंग में टॉपिक पे क्वेश्चन आ जाता है, और बैंकिंग में बैठे तो वहाँ भी रीजनिंग पे टॉपिक पे क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन रेलवे में जैसे बैठेंगे तो एक कॉमन क्वेश्चन होता है, इसको हम लोग देखेंगे। लेकिन देखने से पूर्व मैं पुनः आपसे अपील करना चाहता हूँ कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल में नहीं जुड़े हुए हैं, जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दें और लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार पुनः स्टार्ट कर लूँगा विद्यार्थी की तरह। आप कॉपी कलम को ले लें, क्वेश्चन को लिखें, जो बात आपको अच्छी लगे नोट्स की तरह उसको बनाइए और आपको बेनिफिट होगा। आपको एक सीरियस और बहुत अच्छा क्लास पढ़ाया जा रहा है, जिससे आपको बेनिफिट होगा और बहुत ज़्यादा लाभ होगा। चलिए इसको स्टार्ट करने से पूर्व मैं चैप्टर का पुनः एक बार नाम लेना चाहूँगा। चैप्टर का नाम है आयु पर आधारित प्रश्न, यानी कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। ठीक है ना। जब आदमी के पास एज होता है, यानी एज कब होता है, 0 वर्ष से स्टार्ट किसी का जन्म होता है, वहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह करते करते जब तक वो जीवित रहता है तो उस कंडीशन में होता है। लेकिन इसमें कॉमन क्या क्या बात होती है, जब भी हम किसी का एज निकालते हैं तो उसके लिए कम से कम एक आदमी का होना ज़रूरी है, और उस एक आदमी के लिए एज होने के लिए 2-3 बातों को याद रखना जरूरी। 3 बातों को, वर्तमान, भूत और भविष्यत। वर्तमान, भूत, भविष्यत। आप बोलिएगा सर हम तो टेंस पढ़ नहीं रही हैं, वर्तमान, भूत, भविष्यत का बात कर रहे हैं आप। तो वर्तमान भूत का इसलिए बात करने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है 5 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष बाद, 5 वर्ष पश्चात, इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाता है, उसके हिसाब से देखना है। लेकिन हमेशा याद रखना है कि कोई भी सवाल आपको तभी बना पाएगा जब आपको प्रेजेंट पता होनी चाहिए। जैसे अभी आप प्रेजेंट में हैं, स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट की तरह आप तैयारी कर रहे हैं जॉब पाने के लिए, ये प्रेजेंट है। भविष्यत क्या है, अपने अच्छा लाइफ बनाने के लिए। भूत क्या था, पहले आप 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 10 क्लास पढ़ के आए हैं, ये आपकी भूतकाल थी। उसी प्रकार से आपकी एज भी होती है। अगर 2 भाई आप हैं, याद रखिएगा, 2 भाई हो, 3 भाई हो, इन भाइयों के बीच में या बहनों के बीच में योग हमेशा चेंज हो सकता है। क्या चेंज हो सकता है, योग। मान लेते हैं बड़ा भाई का उम्र 12 साल है, छोटे भाई का उम्र 10 साल है। क्या बता सकते हैं 10 साल के बाद इनकी आयु का योग कितना होगा? अगर बड़ा भाई का 12 साल उम्र है तो 10 साल के बाद इनका उम्र कितना होगा? 22 साल। छोटे भाई का उम्र 10 साल है तो 10 साल के उसके बाद उम्र कितना होगा? 20 साल। दोनों का योग करेंगे, देखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो 22 वहाँ पे मेरे पास था 12 और 22 और मेरे पास हो जाएगा 20, कितना होगा? 44। लेकिन यहाँ पे मेरे पास कितना है? 22 साल है। इसका मतलब है कि देखिएगा योग चेंज हो सकता है, यानी कि अंतर चेंज हुआ क्या? 22 साल और 20 साल, अंतर कितना है? 2 साल का। जिसमें 12 साल के प्रेजेंट में था उसमें 12 साल और क्या था? 10 साल। अंतर क्या चेंज हुआ क्या? अंतर कभी चेंज नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति के बीच में अगर 2 भाई है, जन्म में भी अंतर उतना ही था, जवानी में भी अंतर उतना ही होगा, बुढ़ापा में अंतर होगा। अगर दोनों गुजर भी जाएं, अगर अपने वंशज में कोई उससे बात करेंगे कि मेरे परदादा अपने छोटे दादा से कितने वर्ष के छोटे थे, तो कितना साल का बोलेंगे? वही 2 साल का ही बोलेंगे। कितने साल का बोलेंगे? 2 साल का। इसलिए अंतर जब भी सवाल में मिले तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अंतर एज में एक ऐसा कड़ी है जो हमेशा समान होता है। ठीक है। मान लेते हैं कि ए की आयु 12 साल है, जैसे मैंने बताया कि ए की आयु 12 साल है और बी की आयु 10 वर्ष है। अंतर अगर प्रेजेंट में 2 साल है, ठीक है ना, प्रेजेंट में कितना अंतर है? 2 साल है। ठीक है। प्रेजेंट में आपका अंतर 2 साल है, तो पास्ट में भी अंतर कितना होगा? जन्म जिसमें हुआ करते को 2 साल होगा, कोई 0 वर्ष का होगा, सॉरी इधर ये 2 वर्ष का होगा, इधर 0 वर्ष का होगा। अब फ्यूचर चलते हैं। क्या चलते हैं? फ्यूचर। जब हम फ्यूचर में चलेंगे तो यहाँ पर भी वही कंडीशन होगा। तो अगर 10 साल के बाद चलते तो ये 22 हो गया, ये कितना हो गया मेरे पास? 20 हो गया। देखिए अंतर यहाँ पे कितना है? 2 वर्ष है। अगर यहाँ पे योग करते हैं तो योग देखिएगा चेंज होगा। जैसे हम योग पे आते हैं तो यहाँ पर योग होगा 2, यहाँ पर योग होगा 22, यहाँ पर योग होगा मेरे पास 42। देखिए योग हमेशा चेंज हो रहा है। क्या अंतर चेंज हो रहा है? क्या अंतर अभी भी 2 है, अंतर अभी भी 2 है, अंतर अभी भी 2 है। तो अंतर हमेशा समान होती है, बात रखेंगे याद।
अंतर हमेशा क्या होगी, समान होगी, जबकि योग क्या होगा, चेंज होगा। 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, जिसके साथ जैसा जैसा रिलेशनशिप हो, जिस प्रकार से होगी, उसका अंतर हमेशा समान होगी। लिख लिए कहीं कॉपी पर, किसी 2 व्यक्ति के बीच में अंतर का हमेशा समान होगी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी, प्रेजेंट में भी, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट में भी। इसको हम लोग कहते हैं भूतकाल। भूत, वो भूत नहीं में समझिएगा, ये भूतकाल है, ठीक है ना। इसको हम लोग पूर्व के नाम से जानते हैं। अगर पूर्व की चर्चा करेगा तो हमको पास्ट समझना होगा। 5 वर्ष पूर्व बोला गया, इसका मतलब प्रेजेंट से 5 वर्ष पूर्व बोला गया, ठीक है ना। 5 वर्ष बाद बोला जाएगा, इसका मतलब फ्यूचर हो जाएगा, पश्चात। ये पश्चात का चीज़ होगा, ये वर्तमान होगा, ठीक है। वर्तमान इस शब्द में है लिखा रहेगा, इस शब्द में था लिखा रहेगा, इसमें होगा लिखा रहेगा। अगर होगा शब्द लिखा रहेगा मतलब समझिए ये आपको भविष्यत की बात कर रहा है। किसके साथ बात कर रहा है, भविष्यत के बात, भविष्यत का बात किया जा रहा है। तो जहाँ भविष्यत का बात होगा तो आप भविष्य समझ लीजिएगा, जहाँ भूत की बात होगा तो भूत समझ लीजिएगा, जहाँ प्रेजेंट की बात कहेगा प्रेजेंट समझिएगा। तो ये तीनों बात को आप समझ रहे हैं। तो आयु संबंधी प्रश्न के लिए आपको 3 बात समझना जरूरी है, ठीक है ना। एक छोटा सा कार से आपको समझा देते हैं कि कार के द्वारा कि आप भूत भविष्य कैसे समझेंगे। कार बना रहे हैं, देखिएगा, जिसको सवारी करनी होगी सवारी कर लें इसका, ठीक है। तो ये मेरे पास ये जो दोनों चक्के के बीच में स्थिति होगा ये प्रेजेंट है, ये क्या हो गया, पास्ट, और ये मेरे पास फ्यूचर। फ्यूचर दोनों चक्के के बीच हमेशा जब रहेगी तो ये प्रेजेंट होगी, चक्के के आगे जाएगी तो ये फ्यूचर हो जाएगी, पीछे जाएगी तो पास्ट हो जाएगी। जस्ट लाइक कार पे आपको ड्राइव करा देते हैं, अगर बैठना चाहे तो आप बैठ सकते हैं। चलिए, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, लाइट भी देते हैं अंधेरा के लिए। चलिए, तो इस तरह का चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है, आप समझ गए। उसी प्रकार अगर हमको 4 वर्ष पूर्व कहा जाए तो 4 वर्ष पूर्व चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे। 5 वर्ष पश्चात कहते हैं, पश्चात। अगर राम का उम्र मान लेते हैं कि एक की उम्र 12 साल है, तो 5 वर्ष पूर्व इसकी उम्र क्या होगा बताइएगा। तो 5 वर्ष इसमें घटा देंगे, कितना हो गया, तो 7 5 12, 7 साल होगा। अगर इसको कहेंगे 10 वर्ष बाद, यानी 10 वर्ष बाद, तो यहाँ दिया हुआ 10 वर्ष बाद कितना हो गया, 22 वर्ष। तो बाद में हम जोड़ते हैं, फ्यूचर में क्या करते हैं, घटाते हैं। लेकिन हमेशा आधार क्या होगा, किसी भी चीज़ का आधार क्या होगा, वर्तमान। क्या होगा, वर्तमान। याद रखेंगे, हमेशा आधार, जैसे कि हम लोग लॉस एंड प्रॉफिट पढ़ें, जो भी पढ़ें, हमेशा आधार, जैसे कि रेशियो में आधार हमेशा कितना होता है, 1। उसी प्रकार से परसेंटेज में आधार हमेशा कितना होता है, 100%। तो जो 100% ग्रोथ करता है, उसी तरह आयु संबंधी प्रश्न के लिए आधार क्या होगा, वर्तमान। क्या होगा, वर्तमान। ये रेशियो पे ये अलग अलग क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन जो आता है योग पर आधारित होता है, अंतर पर आधारित रहता है, अनुपात पर आधारित क्वेश्चन होता है, कथन पर आधारित क्वेश्चन होता है। तो इसमें अनेकों प्रकार का क्वेश्चन आता है। चलिए हम क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन देखने से पहले आपको कहेंगे क्लास को लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर करें। आप अच्छे समझ गए होंगे, तो भूत, भविष्य और वर्तमान को समझ गए होंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। पास्ट हो गया पहले, अगर पूर्व की चर्चा करेगा तो इसका मतलब हमको पास्ट की बात बोला गया तो हम घटा लेंगे एज में। लेकिन एक बात हमने बताया कि पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, अंतर हमेशा समान होगा। अंतर क्या होगा, हमेशा समान होगा। 2 भाई, 2 बहन, 2 मित्र, जो भी मेरे पास आंकड़ा दिया रहेगा उसका अंतर क्या होगा, समान होगा। लेकिन योग हमेशा क्या होगा, योग हमेशा चेंज होगा। जो मैं आपको प्रूव करा दिया था, अगर वो 2 वर्ष का आदमी होगा तो छोटका 0 वर्ष का होगा। यहाँ पे 12 साल का है तो ये 10 साल का हुआ, ये 22 है तो 20 हुआ। हमेशा अंतर 2 वर्ष का हुआ यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से, एग्जाम्पल के हिसाब से। और यहाँ पर योग हमेशा चेंज होगा, ये फिर योग चेंज हो जाएगा, अंतर चेंज नहीं होगा, अंतर हमेशा समान होगा। इस बात को हम आशा करते हैं कि इस बात को आप समझे होंगे। आज हम प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न को देखेंगे और क्लियर करते हैं। चलिए प्रश्न की ओर देखेंगे। बोर्ड पर हमने 3 सवाल लिखा है और तीनों शुरुआत एक इजी सवाल से हम स्टार्ट किए हैं, जिससे आप समझ पाएँ सवाल को। चलिए सवाल हम पढ़ते जाते हैं और आप इसका आंसर देते जाइएगा। बहुत इजी सवाल है, जो मैं पिछले क्लास में थोड़ा देर पहले आपको बताया था, समझाया था, उसके हिसाब से ही सवाल है। सवाल कहा जाता है कि ए और बी की आयु का योग 42 वर्ष है। यदि
ए बी से 4 वर्ष का बड़ा है, 4 वर्ष का क्या है, बड़ा है, तो ए की वर्तमान आयु याद करें। अगर बेसिक से बना है, शॉर्ट से बना है, दो अंतर होता है। पहले हम चलिए बेसिक से बताते हैं और उसके बाद सवाल को देखें कैसे बनाया जाए। फिर दूसरा सवाल हम पढ़ देते हैं। 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चे की आयु का योग 18 वर्ष था। 3 वर्ष बाद उनके आयु का अंतर 2 वर्ष हो गया, तो बड़े बच्चे की आयु ज्ञात करें। तीसरा क्वेश्चन मेरे पास है, ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 है। यदि उनके आयु का योग 42 वर्ष है तो बी की आयु ज्ञात करें। तो ये 3 प्रश्न है। चलिए आप इसका जवाब भी दीजिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं एकदम सिंपल तरीका से और खानदानी तरीका से। कहते हैं ए और बी की आयु का योग कितना, 42 वर्ष, यानी ए प्लस बी बराबर 42 वर्ष। और ए बी से बड़ा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी से, जहाँ से लिखा उसी काम करें, यहाँ बी से 4 वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष प्लस कर लेंगे। इसका मतलब a माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो a प्लस बी बराबर 42 और a माइनस बी इक्वल टू कितना, 4। ये खानदानी स्टाइल है, इसको देख लेंगे। समान चिन्ह में हम लोग घटाते हैं, विपरीत चिन्ह में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये प्लस है और माइनस, इसको जोड़ लेते हैं, ख़त्म हो गया। 2a बराबर मेरे पास कितना हो गया, 46। तो a बराबर मेरे पास कितना हो गया, 23। आपसे पूछा गया क्या, ए की आयु, तो कितना हो गया, 23। ये तो हो गया खानदानी स्टाइल के। इस तरह से बनाएंगे तो आपको समय बहुत ज़्यादा लगेगा। अब समय बचाने का उपाय करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि ए और बी बड़ा है 4 वर्ष का, यानी बड़ा छोटा जब दिया हुआ इसका मतलब क्या, अंतर दिया हुआ है। तो ध्यान रखें, इसको बनाने का काम करेंगे तो इसका योग मेरे पास 42 और अंतर कितना दिया हुआ है, बोलिएगा 4। तो 42 और कितना हो गया, 46। और जब अंतर और योग दिया है तो इसको आराम से कितना से भाग देंगे, 2 से। कितना से भाग देंगे, 2 से। कितना निकल गया, 23। जो 23 निकला वो ए का हिस्सा निकला। कितना निकला, ए का हिस्सा निकला। क्लियर है, ए का हिस्सा मेरे पास कितना हुआ, 23। अगर बी का पूछता तो 4 बार इसमें क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 4 बार जैसे घटाएंगे कितना आएगा, बोलिएगा आप, 19। 19 सर कितना हो गया, 23। तो ये वर्तमान के हिसाब से था, किसके हिसाब से था, वर्तमान। यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है तो किसको इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंट को। यहाँ भी है लिखा हुआ, किसको इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंट को। यहाँ अंतर में से पास्ट रे या फ्यूचर रे से कोई अंतर नहीं पड़ता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, इसको देख लिए अच्छे से। फिर अगला सवाल मेरे पास है। अगला सवाल कहता है कि 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चे की आयु का योग 18 वर्ष है। ध्यान रखेंगे सवाल पर, आयु का योग कितना है, 18 वर्ष है। 3 वर्ष बाद उनके आयु का अंतर 2 वर्ष। मैंने बताया था कि वर्तमान हो या फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो तो आयु का अंतर हमेशा क्या होगा, समान होगा। जब समान अंतर होगा तो इसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर पहले सबसे पहले बेसिक से देख लेते हैं, फिर इसको शॉर्ट में अच्छे से देखा जाए। चलिए, कहीं को आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, वही काम करेंगे। अगर वही काम मुखी काम करते हैं, यहाँ देखिएगा, इसको और इसको जोड़ सकते तो कितना हो गया, 21 वर्ष हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर इसको हम जोड़े तो 21 वर्ष हो जाएगा। अंतर अगर प्रेजेंट भी लेते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 वर्ष है मेरे पास, 2 4 वर्ष जोड़ेंगे तो यहाँ पर 18 4 कितना था, 22 वर्ष होता है। फिर 3 वर्ष का अंतर यहाँ पे दिया हुआ, 3 वर्ष का अंतर कितना दिया हुआ, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष। तो यहाँ पर 18 और 2 जोड़ेंगे कितना हो गया, 20। 18 कितना हो गया, 20। 20 में 2 से भाग देंगे कितना होगा मेरे पास, बताइएगा। तो 2 निकलेगा। तो ए जो बड़ा हिस्सा आदमी है उसके लिए 10 साल हो जाएगा, और बी जो होगा छोटा हिस्सा कितना होगा, 8 साल होगा। अंतर 2 साल का ही है, लेकिन ये 2 वर्ष पूर्व का है। और आपसे पूछा क्या, बड़े बच्चे की आयु ज्ञात करें, मतलब कौन सा ज्ञात करें, वर्तमान ज्ञात करें। तो 2 वर्ष में बढ़ा दीजिए, कितना हो गया, 12। इसमें 2 वर्ष बढ़ा दीजिए, कितना, 10। तो ये हो गया बड़ा बच्चा, ये कितना हो गया, छोटा बच्चा हो गया। लेकिन सवाल के हिसाब से तो ये हो गया, तुरंत बन गया। लेकिन आपको जैसे मैंने बताया कि बेसिक्स अगर बनाते हैं तो 2 वर्ष पूर्व बोला गया, तो इसका मतलब 2 वर्ष पूर्व समझते हैं। तो ए प्लस बी की आयु अगर प्रेजेंट करते हैं तो 2 वर्ष, इसमें 2 वर्ष जोड़ते हैं तो कितना होता है मेरे पास, 18 22 वर्ष। और ए माइनस बी बराबर कितनों वर्ष का अंतर दिया हो, मैंने बताया था पास्ट रे या फ्यूचर रे या प्रेजेंट रे हमेशा एज का अंतर समान होगा। तो यहाँ पर अंतर कितना, 2 वर्ष का है। चलिए इसको निकालते हैं। तो मेरे पास कितना हो गया, 24 हो जाएगा। बी भी ख़त्म हो जाएगा। 2a बराबर ए का वैल्यू कितना हो गया, 12 वर्ष। जैसे देखिए मैंने निकाला यहाँ 12 वर्ष, ठीक है। तो यही काम करना है। तो अगर एग्ज़ाम को आपको पेन और कॉपी का उपयोग नहीं करना है तो बिना उसका उपयोग करते हुए तो आप योग को देखेंगे, यहाँ पर योग है, यहाँ पे अंतर है।
दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना 18 और 2 कितना हो गया 20 हो गया। अब भाग कितने से देना है 2 से। जैसे हम 2 से भाग देंगे कितना निकल गया 10। यानी बड़े बड़े बच्चे का उम्र कितना हो गया 10 वर्ष हो गया और छोटे वाले बच्चे की उम्र कितना हो गया 8 वर्ष, क्योंकि अंतर कितना वर्ष का था 2 वर्ष का था। लेकिन ये कितने वर्ष पूर्व था 2 वर्ष पूर्व था। निकालना क्या था वर्तमान। मैंने बताया था कि अगर पास्ट से प्रेजेंट आना हो, पास्ट से प्रेजेंट आना हो और फ्यूचर में जाना हो तो इससे हमेशा याद रखिएगा इसमें इसको प्लस करना होगा, इसे पास्ट से प्रेजेंट में जाने के लिए प्लस करना होगा और इसमें भी प्लस करना होगा। यानी कि उल्टा जैसे जाएंगे इधर से भी माइनस होगा और इधर से इधर भी जाएंगे तो इधर माइनस होगा, याद रखेंगे। ठीक है, अगर आगे की ओर बढ़ेंगे पास्ट से फ्यूचर प्रेजेंट में बढ़ेंगे तो प्लस करना होगा, प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर जाएंगे तो प्लस करना होगा, लेकिन फ्यूचर से प्रेजेंट में जाएंगे तो घटाना होगा, अब प्रेजेंट से पास्ट की ओर जाएंगे तो घटाना होगा। तो अब यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या था पूर्व था, तो पूर्व से यानी पास्ट से प्रेजेंट जाना तो इसमें क्या करेंगे जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे। इस बात को याद रखिएगा। अगर ये 4 वर्ष बाद बोला जाता तो इसमें कितना वर्ष जोड़ते बता देते। अगर इसी क्वेश्चन में रहता कि 4 वर्ष बाद बड़े बच्चे की आयु तो कितना वर्ष जोड़ते हैं बताइए। 4 वर्ष जोड़ते हैं क्या, नहीं। तो यहाँ से अगर हम जोड़ते हैं तो 6 वर्ष जोड़ना पड़ता है। ये कितना जाता है 16, क्योंकि 2 वर्ष बीच में इसका और इसका। याद रखिएगा प्रेजेंट हमेशा इक्विवेलेंट 0 के हो जाएगा, यहाँ से इसको बढ़ा के यहाँ बढ़ाना होता है। ठीक है ना, इन्हें कि यहाँ से 4 वर्ष बढ़ाने के लिए कहा तो आप यहीं से बढ़ा दिए 14 वर्ष आंसर मार के चले। अगर मन खुश होगा आपका भी मन अच्छा से खुश हो जाएगा जब रिजल्ट आएगी तो, क्योंकि एक एक पॉइंट के लिए आपका रिजल्ट छूटेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जाता है ए और बी की आयु का अनुपात 4:1 है। देखिए अनुपात दे या गुना दे, आपको इस बात को समझना है। इनके आयु का योग 42 वर्ष है। सबसे पहले अनुपात को यह पकड़ा जाता है कि प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है, और जो डाटा हमको दिया गया है उसको भी देखना है कि डाटा का योग किस में दिया गया है और आपको बनाने में मदद होगा। तो सबसे पहले ये डाटा को मिलान कर लें कि दोनों इक्वल है कि नहीं, जो अनुपात दिया गया है। क्योंकि अनुपात अंतर दे तो हम लोग के लिए आसान बात है, लेकिन योग रहे तो अलग बात है। देखेंगे तो यहाँ पर कहता है 2 व्यक्तियों का आयु का अनुपात 4:3 है मतलब प्रेजेंट बात है, और यहाँ पर योग भी वर्ष दिया है, ये भी क्या है प्रेजेंट बात है। तो प्रेजेंट बात दोनों के लिए प्रेजेंट बात है, तो दोनों जब प्रेजेंट हो गया इसके मतलब बताना आसान हो जाएगा मेरे पास। अगर हम इसको 4x मान लें ए की उम्र और बी की उम्र 3x मान लें, दोनों को जोड़ दें तो बराबर मेरे पास 42 वर्ष है। यानी 7x बराबर कितना हो गया 42 वर्ष, x बराबर कितना हो गया 6 वर्ष। तो हमको ए की आयु बी की आयु निकालना है, तो बी की आयु कितना मेरे पास 3x है, ये बी की आयु है 3x। तो 3 गुना कितना करेंगे 6 छोटिया कितना 18 वर्ष हो गया, कितना हो गया 18 वर्ष। तो बी की आयु मेरे पास कितना 18 वर्ष है। यही काम मुखी करेंगे, कैसे देखिएगा। तो a इंटू बी मेरे पास a 4:3 या 4 कितना 7 बराबर मेरे पास कितना 42। दोनों को चेक करना वर्तमान है कि नहीं वर्तमान। अगर ये पूर्व का अनुपात दिया रहता है इसको वर्तमान करना होता डाटा को, या पूर्व करना होता। याद रखिएगा अगर पूर्व का अनुपात दिया तो इसको पूर्व करना होगा, अगर ये वर्तमान का अनुपात दिया तो वर्तमान करना होगा, अगर भविष्य का अनुपात दिया तो भविष्य करना। दोनों अनुपात को इक्वल करना जरूरी है। क्लियर समझ रहे हैं, क्या करना जरूरी है, इक्वल करना जरूरी। जो छोटी छोटी बात आपको हम समझा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एज जो प्रॉब्लम क्वेश्चन हम बहुत आसानी से जाते हैं सवाल में। हमारे पास वर्तमान प्रेजेंट फ्यूचर और पास्ट तीनों का ऑप्शन दिया रहता है। वहीं पर थोड़ी सी गलती से आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, कि गलती ना होने के लिए आप HM क्लास में क्लास कर रहे हैं, इसके लिए ध्यान रखिए। चलिए तो यहाँ पर देख लिए, मैंने बताया कि इस कंडीशन में जब सवाल आपके पास मिले तो वर्तमान अनुपात ये भी होना चाहिए, योग भी वर्तमान होना चाहिए। दोनों अगर ये पास्ट दिया रहे और ये प्रेजेंट दिया रहे तो दोनों को क्या करना होगा, या तो प्रेजेंट करना होगा, दोनों को फ्यूचर करना। अनुपात को हम नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन डाटा को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। क्लियर है। जो अगले सवाल हम लोग देखेंगे, इस सवाल को फिर से देखते हैं। 4 3 7 बराबर 42 हो गया, तो 1 बराबर मेरे पास कितना होगा 6 हो गया, 3 बराबर कितना हो गया 18 वर्ष। यानी बी की आयु कितना हो गया 18 वर्ष। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखेंगे बोर्ड पर 4 सवाल हमने लिखा है। चारों सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको देख पा रहे हैं, और चारों सवाल में कुछ ना कुछ सवाल आपको दे के समझाने का कोशिश की है, इसको आप बनाइए।
चलिए आशा करते हैं कि सवाल आप समझते जा रहे हैं। समझते जा रहे हैं तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए क्लास को हम लोग सवाल आगे बढ़ाते हैं। सवाल कहा जाता है ए और बी के आयु का अनुपात 2:3 है। एक चीज़ बताइए, यहाँ पे है लिखा है, ये कौन सा आयु हो गया बताइए? प्रेजेंट, फास्ट, फ्यूचर। क्या हो गया? प्रेजेंट। क्या हो गया? प्रेजेंट। ये क्या हो गया आपका? प्रेजेंट। याद रखिएगा, हमेशा इस बात को आप याद रखेंगे, जैसे है लिखा रहेगा आप इसको प्रेजेंट समझेंगे। उसके बाद फिर कहा है 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 44 वर्ष है, सॉरी था। तो यहाँ लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ पूर्व। ठीक है, 3 वर्ष उनकी आयु का योग 44 वर्ष था, इसका मतलब 3 वर्ष पूर्व कहा जाता। जैसे यहाँ पे तो ये क्या दिया हुआ मेरे पास? पास्ट। क्या जाता? पास्ट। क्या अनुपात को हम बराबर कर सकते हैं? यस या नो? कर सकते हैं? एकदम नहीं, क्योंकि मैंने बताया था जब अनुपात वर्तमान में दिया हुआ है, इसका योग भी हमको क्या करना होगा? वर्तमान करना होगा। क्लियर है? चलिए, इसमें कितने व्यक्ति मेरे पास? 2 व्यक्ति है। अगर दोनों व्यक्ति का एज बढ़ाएंगे तो 3-3 वर्ष कितना वर्ष बढ़ेगा? 3-3 वर्ष 6 वर्ष बढ़ेगा। अगर 3 व्यक्ति रहता तो 9 वर्ष बढ़ता, 4 व्यक्ति रहता तो 12 वर्ष बढ़ता। याद रखिए, जितने आदमी का योग में से उतना ही योग बढ़ते रहेगा प्रत्येक का। तो व्यक्ति की संख्या मेरे पास 2 है इस डाटा में, तो वर्तमान योग क्या हो गया बताइए? वर्तमान योग क्या हो जाएगा आयु का? तो यहाँ पर हो जाएगा 44 और 6 कितना हो गया? 50 वर्ष। देखिए 3 वर्ष इसका बढ़ेगा और 3 वर्ष इसका बढ़ेगा, 3 कितना वर्ष बढ़ेगा? 6 वर्ष बढ़ेगा। 44 और 6 कितना हो गया? 50 वर्ष। क्लियर है? कहीं को तकलीफ? 3-2 कितना हो गया? 5। 5 अनुपात बराबर 50 वर्ष, 1 अनुपात बराबर 10 वर्ष। निकालना है क्या हमको? ए की आयु ज्ञात क्या है? तो क्या है, क्या बोल रहा है हमको? प्रेजेंट। क्या बोल रहा है हमको? प्रेजेंट। ध्यान से समझेंगे, आपसे कहीं गलत नहीं होगा। तो प्रेजेंट, तो प्रेजेंट का अनुपात ए का क्या दिया हुआ? 3। तो 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। कितना वर्ष हो गया? 30 वर्ष। तो ए की वर्तमान आयु कितना हो गया? 30 वर्ष। क्लियर है? ए की वर्तमान आयु कितना हो गया? 30 वर्ष। कहीं को आपत्ति, कोई दिक्कत है? अगर आपसे पूछ लेता ए की 3 वर्ष पूर्व की आयु क्या था? 27 वर्ष होता, 3 वर्ष इसमें घटा लेते। 3 वर्ष बाद की आयु क्या करते? 33 वर्ष कर लेते। जो हमसे पूछा जाता उसका जवाब दे सकते, नहीं दे सकते थे? 100% दे सकते थे, क्योंकि आपने क्लास के दौरान में सीख रहे हैं। एकदम छोटी छोटी बात को मैंने कहा था आपको कि आपको 0 लेवल से जो हाई लेवल तक क्वेश्चन आता है वो सारा क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, आप क्लास में देख रहे होंगे। ठीक है ना? इसलिए क्लास को पूरी तरह से कंटिन्यू रखिए। शुरुआत क्लास से लेकर अंत क्लास तक आपको बहुत अच्छा सिखाया जाएगा, जिसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। इसको सवाल को समझने को ऊपर वाला मिटा ले थोड़ा सा। हम आशा करते हैं कि सवाल को आप समझ गए अच्छे से। तो याद रखें, अनुपात को हमेशा जो अनुपात दिया रहेगा, वर्तमान है तो वर्तमान करना है और भविष्य तो भविष्य करना हो। अगर ये अनुपात 3 वर्ष बाद दिया जाता और ये 3 वर्ष पूर्व का था, इसको सबसे पहले बात करना पड़ता। तो इसमें कितना वर्ष जोड़ते बताइए? तो 12 वर्ष जोड़ते। 6 वर्ष इसका, 6 वर्ष इसका, 12 वर्ष जोड़ते, तब अनुपात निकालते। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है ए और बी की वर्तमान आयु का अंतर 5 वर्ष है। मैंने कहा था, बताया था कि अंतर एक ऐसा चीज़ है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों मेरे पास जो होगा वो तीनों चीज़ समान होगा। अंतर क्या होगा? समान होगा। चलिएगा इस सवाल को आप बनाइएगा थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन हम एक बार फिर पढ़ रहे हैं। 2 व्यक्ति मेरे पास है जिनका आयु का अंतर दिया गया है, कितना कितना बताइएगा? 5 वर्ष का अंतर दिया गया है। इनके ए की आयु बी की आयु का 3/4 है। सबसे पहले इसको अनुपात निकालिए। कहता है ए की आयु बी की आयु का मतलब यहाँ होता है 3/4। इसको रेशियो बदल लीजिए, ए रेशियो बी, तो 3 रेशियो कितना हो गया? 4। इसका मतलब है दोनों का बीच का अंतर देखिए यहाँ पर कितना है। सबसे पहले ये चेक करना है कि ये दिया गया है अंतर 5 वर्ष है, वर्तमान दिया हुआ है, और ए की बाई का अनुपात दिया हुआ है यहाँ पे कितना? अनुपात हो तो अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है कितने वर्ष का दिया अनुपात? जितना भी वर्ष का दो हो उसे को मतलब नहीं है। आपको 5 वर्ष का पूछा गया तो अंतर कितना अनुपात का देखिएगा? 4x - 3x = 5, क्योंकि अंतर दिया हुआ है दोनों का। x बराबर कितना हो गया? 5, ये रेशियो हो गया।
इसका निकालें कितना, 5 या 15 वर्ष, ऐसा कितना निकालेंगे हम लोग, 20 वर्ष। लेकिन कहता है 5 वर्ष बाद का योग निकालें, तो 5 वर्ष बाद इसका उम्र कितना होगा, देखिए वर्तमान 15 है, 20 15, तो ये 20 साल होगा, ये 25 साल होगा, जोड़ेंगे कितना होगा, 45 वर्ष। कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा गया 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब ही होता है बाद, और शब्द लास्ट में लिखा हुआ क्या होगा, मतलब फ्यूचर। तो फ्यूचर यहाँ प्रेजेंट मेरे पास कितना है, इसका 15 है, एक की आयु कितना 15 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद इसकी आयु क्या होगा, बोलिएगा 20 वर्ष। एक बी की आयु मेरे पास कितना 20 वर्ष है, 5 वर्ष बाद इसकी आयु कितना होगा, 25 वर्ष। दोनों का योग निकालना कितना, 20 और 25 कितना हो गया, 45। कहीं को तकलीफ, एकदम तकलीफ नहीं होगी, बड़ा मज़ा आ रहा होगा। आपको यही काम करना है। अब देखिए इसको मुखी मुखी भी काम आराम से आप कर सकते हैं। अंतर मेरे पास 5 था, इनका अनुपात मेरे पास 4 अनुपात कितना था, 7 था, 5 था। आप आराम से इसको गुना कर सकते थे। यहाँ पे देखिए सवाल को, अनुपात कितना था, 3 गुना 4 था, 4 3 कितना, 7 7 पीछे कितना हो गया, 35, 7 पीछे कितना हो गया, 35। 5 वर्ष 5 वर्ष दोनों का बढ़ाना है, तो 5 5 कितना 10 हो गया, तो 35 और 10 कितना हो गया, 45। कहीं को तकलीफ, आप ये काम कर सकते हैं। अनुपात को जोड़िएगा, अंतर को गुना कर लीजिएगा, आपके सवाल में आंसर हो जाएगा, यानी कि फ्यू सेकंड में आपके पास आंसर। फिर से देखिएगा, अंतर कितना दिया, 5 वर्ष। यहाँ पे देखिए कहता है ए बी का कितना 3/4 है, 3 कितना है 4 है, तो 4 3 कितना हो गया 7। एक रेशियो बराबर मेरे पास अंतर देखिए एक है ना, अंतर 1 बराबर कितना हो गया 5, तो 7 बराबर कितना हो गया 35। ये वर्तमान था, लेकिन हमको क्या निकालना, भविष्य निकालना था। 5 वर्ष पहले आदमी का, 5 वर्ष दूसरे व्यक्ति का आदमी, तो कितना वर्ष बढ़ेगा, 10 वर्ष बढ़ेगा, तो 35 कितना हो गया, 45। क्लियर है, तो ये क्लियर आपके साथ सामने सामने है, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगला सामने आपके पास सवाल है, जो सवाल हम लिखे हुए नीचे, ये रेलवे में इतना बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, कहता है ए और बी की आयु का अनुपात 7:3 है। कितना अनुपात दिया, 7 अनुपात कितना दिया हुआ है, 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है इनके वर्तमान आयु का गुणनफल 336 वर्ष दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 336 वर्ष दिया हुआ है। तो हमको ज्ञात करना है क्या, तो ए की आयु ज्ञात करनी है। तो ए की हमको आयु ज्ञात करना है। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में कहा जाता है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7 अनुपात कितना मेरे पास 3 है। आयु का अनुपात 7:3, 7x और 3x दिया हुआ है, और इनकी आयु का गुणनफल दिया हुआ यहाँ पे। इसका मतलब ये गुणनफल आपस में होगा, कितना दिया हुआ, 336 वर्ष। इसका मतलब 21x² बराबर 336। अब इससे भाग दे दीजिए, x² बराबर देखिए कितना आ जाएगा, 16। कितना आ जाएगा, 21 का 21, तो बचा कितना यहाँ पर देखिएगा, ध्यान रखिएगा, 21 से 21 भाग देते 2 हो जाता है, 1 6 हो गया, तो 21 होकर कितना होता है, 126, 16 आ गया, तो x बराबर कितना हो गया, 4। और निकालना क्या था हमको, a की आयु क्या होगी। तो a की आयु मेरे पास क्या है, यहाँ देखेंगे a की आयु मेरे पास क्या, 7x, ये a की आयु है, और ये b की आयु है। तो हमको a की आयु निकला 7x, तो 7 गुना x करेंगे, तो इसका मतलब 7 गुना हम क्या करेंगे, 4 7 चौके 28 वर्ष। ये हो गया मुखे मुखी, ये सॉरी सवाल के साथ हुआ, लेकिन आपको मुखे मुखी बनाना, कैसे बनाना देखेगा। तो a और b की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। इनके वर्तमान आयु का गुणनफल दिया हुआ 336। याद रखिए, यहाँ वर्तमान दिया रहेगा तभी डाटा बनेगा, नहीं अगर ये फास्ट का दे देगा तो ये डाटा आंकड़े क्या जगह पर्याप्त होगा। खास करके बैंकिंग के स्टूडेंट हैं, या आप क्या कहते हैं एसएससी के भी स्टूडेंट हैं, या रेलवे के स्टूडेंट हैं, आप ध्यान सभी रूप से देखेंगे कि यहाँ पे वर्तमान दिया है और यहाँ भी वर्तमान होना चाहिए, तभी आंकड़े सही होगा, नहीं तो गलत हो जाए। अगर ये भविष्यत का दे दिया जाएगा, ये वर्तमान का गुणनफल देगा, तो आपको तकलीफ होगा, क्योंकि आपको पता नहीं इसका डाटा का गुणनफल क्या होगा, यहाँ पर रेशियो क्या होगा। इसलिए इस बात को याद रखिएगा, सवाल आपको किस रूप से बनाना है और कैसे काम करनी है। नहीं तो फिर क्वेश्चन यहाँ पे निकालना होगा, 5 वर्ष प्लस करना होगा, तो आप कैसे करेंगे रेशियो में से, यहाँ पे गुणनफल में से जोड़ना ये आसान बात नहीं होती है, सवाल वहाँ पे बनेगा नहीं। इसलिए जब भी सवाल देखें, यहाँ वर्तमान, यहाँ भी वर्तमान देखें। क्वेश्चन देखिए, सभी सवाल बनाता है, नहीं क्वेश्चन के दौरान आपको क्वेश्चन सही है, आंकड़े सही है या नहीं है, इसी छोटी छोटी बात पर देखते हुए सीखते जाना है और अच्छा करते जाना है। समझ आया? अगर क्लास अगर समझ में आ रही है तो लाइक ज़रूर करें। चलिए, तो यहाँ पर कहा गया 7:3 है। यदि इनके वर्तमान आयु का गुणनफल 336 है, कितना 300 कितना 36 है, तो इनके एक ही आयु ज्ञात करें। तो इस प्रकार से हमने देखा
कि x का वैल्यू कितना आया 4 आया। अब मैंने कहा था मुखी मुखी बनाने के लिए, तो यहाँ गुणनफल की बात है 21 से हम भाग देंगे तो यहाँ कितना निकले 16। तो जब गुणनफल किए हैं तो ये 16 वर्गमूल होगा, तो 16 वर्गमूल निकालेंगे कितना होगा 4। 1 रेशियो बराबर कितना निकला 4, तो 7 रेशियो बराबर 7 कितना हो गया 28। क्लियर है? कहीं को तकलीफ, हमको लगता है कहीं को तकलीफ आपके पास नहीं है, आप अच्छे समझ पा रहे हैं। अगला सवाल की ओर चलते हैं। चलिए, बहुत लोग सोच रहे होंगे सर कि 2 डाटा पे ही सर बता रहे हैं, तीसरा डाटा अगर पूछ दे तो क्या करेंगे। उस तीसरे डाटा पर भी मैं सवाल रखा हूँ और इस सवाल को देखेंगे। तीसरे डाटा पे बहुत सारा सवाल एग्जाम में कंपटीशन में आता है, आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर समझेंगे। कहता है कि ए और बी, ए बी और सी 3 व्यक्ति की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:8 है। 4:7:8 है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 83 वर्ष था, तो सी की आयु क्या है। सबसे पहले आपको समझना है क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। अनुपात जो दिया हुआ है कैसा दिया हुआ अनुपात, परजेंट। पहले समझिएगा कैसा अनुपात दिया हुआ, परजेंट अनुपात दिया हुआ है। लेकिन योग क्या दिया हुआ बताइएगा, पास्ट। योग क्या दिया हुआ, पास्ट। अब पूछ रहा है कि आपसे प्रेजेंट। इस बात को याद रखेंगे क्योंकि प्रेजेंट पास्ट इसीलिए पढ़ाए थे कि आप समझ पाएँ। एग्जाम में यही गलती आपको करा देगा, आपसे तकलीफ हो जाएगी, आंसर चला जाएगा। क्योंकि वहाँ मैंने बताया प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों का चीज़ आपके पास डाटा मिलेगा, वहाँ पर आपको बनानी होगी। सबसे पहले मैंने बताया था जैसे अनुपात मिले क्या करना, अनुपात को वायलेट करना है, मैंने इक्विवेलेंट करना है। यहाँ पे प्रेजेंट दिया हुआ है, इसको भी प्रेजेंट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैंने बताया है। तो यहाँ पर देखिएगा कि अनुपात 4:7:8 है। 4 वर्ष पूर्व है, 3 आदमी है, तीनों आदमी का 4-4 वर्ष बढ़ाया जाएगा। 4 से कितना वर्ष बढ़ेगा बोलिएगा, 12 वर्ष। तो यहाँ पर देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी का वर्तमान हमको निकालना है। क्या निकालना है, वर्तमान योग। वर्तमान योग तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 83 प्लस कितना हो गया 12 वर्ष, क्योंकि 4 वर्ष इसका जोड़ेंगे, 4 वर्ष इसका जोड़ेंगे, 4 वर्ष इसका, कितना वर्ष जुड़ेगा 12 वर्ष। इस प्रकार से कितना होगा 95। रेशियो क्या मेरे पास 7 4 11 8 19, 19 बराबर मेरे पास कितना 95। 1 रेशियो बराबर कितना हो गया 5 वर्ष। क्लियर है? वर्तमान बराबर वर्तमान हुआ कि नहीं हुआ, यस या नो। तो वर्तमान बराबर वर्तमान हो गया। 1 रेशियो बराबर कितना हो गया मेरे पास, अगर x से बनाना चाहते हैं तो बना लेते हैं इसको 4x। चलिए इसको लिख ही देते हैं 7x 8x। चलिए 8x तो बराबर कितना 19x। 19x बराबर कितना हो गया मेरे पास 95। x बराबर कितना हो गया 5। हमको निकालना किसका है, a की, तो सी की। तो c का कितना मेरे पास है 8x। तो 8 गुना कितना 5, 8 पंचे 40 वर्ष। कोई तकलीफ, हमको लगता है आप अच्छे से समझ गए होंगे, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। जाने से पहले मैं पुनः कहता हूं कि अगर क्लास पसंद हो तो ज़रूर लाइक करें और सवाल को देखें। चलिए अगली अच्छी बात है, सवाल देखेंगे। सवाल में लिखा हुआ हूँ 4 भाइयों की आयु का योग, सॉरी यहाँ पे पूरा क्वेश्चन लिखाना हो चाहे तो ये आयु का योग 56 वर्ष है। 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष का है, तो छोटे भाई की आयु क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में फिर से पढ़ रहा हूँ। 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है। क्लियर है? उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष का है। तो सबसे छोटे भाई का आयु याद करें या बड़े भाई का आयु याद करें, या पूछा जाएगा सबसे बड़े से दूसरे भाई का आयु याद करें, सबसे छोटे से दूसरे भाई का याद करें। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, उसका जवाब आपको देना है। तो जबकि यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, अगर हम इसको बेसिक रूप से बनाएं तो क्या कर सकते हैं, सबसे छोटे भाई को क्या मानेंगे, सबसे पहले x मान लेते हैं। इसके बाद वाला भाई क्या होगा, क्योंकि समान रूप से हम बोला गया है उनके आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से बड़े हैं। तो 4 भाई मेरे पास, तो पहला भाई का x होगा, दूसरा क्या होगा x प्लस कितना होगा 4 होगा। ये 1 नंबर सबसे छोटा भाई, ये 2 नंबर उससे बड़ा भाई। तीसरा नंबर जो भाई होगा उसका उम्र कितना, इससे 4 वर्ष का बड़ा होगा, ये 8 वर्ष का होगा, x प्लस 8 वर्ष होगा। फिर तीसरा जो चौथा भाई होगा
उसका उम्र x प्लस कितना होगा 12 वर्ष होगा। और इन सभी का योग, इन सभी का आयु का योग जो दिया हुआ है वो कितना वर्ष दिया हुआ बताइएगा? 56 वर्ष। कितना वर्ष योग दिया हुआ? 56 वर्ष। तो 56 वर्ष दिया, इसका मतलब 4x प्लस इसको जोड़िएगा 20 हो, 24 हो जाएगा, बराबर 56 वर्ष। तो x बराबर यहाँ पर कितना हो गया? 4x बराबर कितना हो गया? 32 हो जाएगा। x बराबर कितना? 8 वर्ष। तो सबसे छोटे भाई का जो योग निकलेगा वो क्या निकलेगा? 8 वर्ष। क्या निकलेगा? 8 वर्ष। ये क्लियर है। अगर सबसे बड़ा भाई पूछा जाता है तो यह कितना हो जाता? 20 वर्ष। देखेंगे तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। सबसे बड़ा भाई पूछता है कितना होता? 20 वर्ष। ये कितना हो जाता है मेरे पास? ये हो जाएगा 8 8 16 वर्ष। अगर ये पूछता तो कितना हो जाता है मेरे पास? 8 4 कितना? 12, ये 8 वर्ष। क्लियर है। दूसरा बड़ा भाई पूछता तो 16 वर्ष का, दूसरा सबसे छोटा भाई पूछता तो 12 वर्ष का। ये क्वेश्चन आपसे घुमा सकता है, पूछ सकता है। ये तो हो गया बेसिक। अब मुख्य कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि डाटा क्या है मेरे पास? 4 भाई का योग 56 वर्ष दिया हुआ है और उनकी आयु का अंतर समान रूप से दिया। इसका मतलब पहला भाई एक दूसरे से 4 वर्ष का बड़ा छोटा हो, तो 4 वर्ष का बड़ा है, इसका मतलब पहला तो मान लेते 0 होगा, दूसरा 4 वर्ष होगा, उसके बाद कितना होगा? 8 वर्ष, उसके बाद कितना? 12 होगा। इन दोनों 4, 8 और 12 का योग कितना होगा बोलिएगा? 24 वर्ष। 56 में 24 घटाएंगे कितना बचेगा बोलिएगा? 32 वर्ष। 32 वर्ष बचेगा। दोनों का सबका आयु का अनुपात कितना होगा? 4 अनुपात, क्योंकि समान रूप से बढ़ रहा है तो 4 अनुपात। 1 अनुपात बराबर कितना हो गया? 8। सबसे छोटा कितना निकला? 8 वर्ष। क्लियर है। तो बिना कलम को भी चलाए भी बना सकते थे। चलिए, हम आशा करते हैं कि आज सवाल को आप अच्छे सीखे होंगे तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, क्योंकि एज प्रॉब्लम सवाल 102 दिन और चलेगा, आपको बड़ा मजा आएगा। धन्यवाद।